हेलो एवरीवन। तो आज हम ड्राइव करना सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला बनाना है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, और किन के बीच? दो पॉइंट्स के बीच। तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट का नाम पी और दूसरे पॉइंट का नाम क्यू। अब पॉइंट्स है तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, और क्यू का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2। नाउ हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो एक्स एक्सिस पर मीट होगा आर पे, और टी पॉइंट पर हम और क्यू पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो मीट होगा एक्स एक्सिस से एट पॉइंट एस। नाउ इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x2 y2। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो ये जो r है इसका मतलब ओरिजिन से r का डिस्टेंस कितना होगा? ये जो x होता है ये क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा x1 होगा। तो ओ आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? x1। सिमिलरली यहाँ पे ये x2 का कोऑर्डिनेट है, x, ये पॉइंट हमारा x2 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x2। तो ओ आर हमारा x1 आ गया और ओ एस हमारा x2 आ गया। और हमें अगर आर एस फाइंड करना है तो आर एस क्या होगा? x2 माइनस x1। तो आर एस हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। अब आर एस और पी टी इक्वल है, तो पी टी भी हमारा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ऑल्सो नाउ एस क्यू है, तो ये पॉइंट क्या है? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये हाइट हमारी y2 होगी, और पी आर कितना होगा? ये हमारा y का कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारी हाइट y1 हो जाएगी। और मुझे अगर क्यू टी फाइंड करना है तो क्यू टी क्या हो जाएगा? y, ये अगर y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये हमारा y2 है, तो क्यू टी क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो हमारे पास क्यू टी आ जाएगा। नाउ अब हम देखें तो पी क्यू टी हमारे पास एक ट्राइंगल है, और ये कैसा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्राइंगल पी टी क्यू में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, और पी टी क्या हो जाएगा? हमारा बेस, और क्यू टी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमने क्या कर दिया? बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। नाउ पी टी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी, तो पी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1। तो पी टी की जगह रख लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्यू टी क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू थी, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। एंड पी क्यू इज़ व्हाट? पी क्यू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो यहाँ से हमारा ड्राइव होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज़ पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी, लेकिन डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए ये जो पी क्यू का फॉर्मूला है ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव का होता है। नाउ अगर हमें डिस्टेंस किसी पॉइंट का ओरिजिन से निकालना हो तो इसका मतलब इसके एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज़ हाउ वी ड्राइव द डिस्टेंस फॉर्मूला।